मेजर डिफरेंस के देखो एक गांव में और एक शहर में? यार एक तो अब तो ये ऐसा हो गया है कि मोस्टली ये थोड़े दिन में देखियो कि खास तौर पे एनसीआर बेल्ट में कि जितने गांव है ना ये थोड़े दिन हमें अर्बन विलेज बन जाएंगे, क्योंकि इनके आसपास इतनी डेवलपमेंट होने लग रही है कि इस हमारे शहर में फ़र्क है। जैसे दिल्ली में हो रहा है कि कित गांव ख़त्म है शुरू है उसके अंदर ये मिक्स हो रहा है, ठीक है। तो आगे आगे आने पे टाइम पे ये होगा। गांव का यूजुअली हमारा एक रोमांटिक सा आइडिया होता है, नोस्टैल्जिया जिसने हम अंग्रेजी में कहे हैं कि यार गांव ऐसा होगा, हम जिस बचपन में याद करते हैं या अपने जो गांव में रहे भी नहीं वो भी एक तरह से कि भाई खुला वातावरण है ना, साफ़ सुथरी आवाज़, जानवर, उस तरीके से इमेजिन करें कि लोग बड़े पीस में उड़ रहे हैं, लग रहे हैं शांति तय। लेकिन ये रियलिटी से बहुत दूर है चीज़ें, क्योंकि अगर आप एक्चुअली में गाँव में देखोगे तो गाँव में आपको मैं वही बताऊँ ना, आप हरियाणा के गाँव में जाके देखोगे तो आपने डीके दिखेगा एक सोसाइटी का, एक मॉरल डिग्रेडेशन दिखेगा। क्योंकि ये चीज़ पहले गांव में नहीं थी, बड़ा टाइट सोशल स्ट्रक्चर था, क्योंकि सोशल मॉरल बाउंड्रीज थी, कभी ये काम नहीं कर सकते वो काम नहीं कर सकते। अब सारी सोशल बाउंड्री धीरे धीरे टूटने लग रही हैं। हर चीज़ का बेस होता है इकोनॉमिक, जो वो है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक मॉडल, वो ही आपका क्रम्बल कर गया। तो उसके ऊपर जो सारा मॉरलिटी है, सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं बुरी चीज़ें सोसाइटी ने बना रखी थी, धीरे धीरे वो भी टूटती जाएंगी उसकी गिल्ला वे नॉर्म्स। तो ये फ़र्क है गांव और शहर का। आप लास्ट टाइम गांव में कब गए थे? पिछले हफ्ते। मतलब आपने गांव में आना अच्छा क्यों लगा कर रोहिणी थे जब आप गांव में आया करो निशांत भाई, तो आपने अपार्ट फ्रॉम फैमिली या फिर आपके रिलेटिव्स? अच्छा हाँ, पता नहीं, मतलब मैं एक अलग स्पेस की वो फीलिंग देता है। जैसे मैं लॉकडाउन में गया ना गाँव में, तो जो अटैचमेंट मैंने अपने गाँव तो फील हुई ना, मैंने कभी भी मैं बाहर दिल्ली में रहा या बाहर किसी उसमें जगह ट्रैवल किया, कई जगह रहा, तो मेरे को कभी भी वह फीलिंग ना आती जो मैंने अपने गाँव के लिए आई कि आई ओन दिस प्लेस। ओके, ये जो फीलिंग ना बहुत कम मैंने प्लेस आ पाई, बल्कि मैंने दिल्ली में रहते हुए 20 साल हो लिए, मैं सोनीपत भी रहा, दिल्ली भी रहा, लेकिन मैंने अपने गाँव में जो 2.5 महीने में जैसे लॉकडाउन में गया ना, मैंने वह फीलिंग दोबारा मेरे अंदर आई कि ये मेरे यहाँ स्टेक हैं इस गांव में, ये कुछ है ठीक है, जो एक जनरेशन तक मेरे के लिए पास ऑन होने लग रहा है, कुछ मेरा हिस्सा है, मेरी पर्सनैलिटी का, मेरी सोल का, जो इस जगह तक अटैच है, इसका मेरे के लिए अटैच है। तो एक कनेक्शन होता है आपका, इमोशनल कह लो, कुछ बॉन्डिंग कह लो, और आप अपने गाँव थी करना भी चाहो हो न्यू ना है, उस जगह थी आप कराना चाहते हैं, सोचो कि इसमें इंप्रूवमेंट आवा है, कुछ वो हो। पर प्रॉब्लम वो भी बात में आती है कि वो एक कलेक्टिव एफर्ट हो जाए, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता उड़े। आप जिसे भी आपने कुछ और आदमी मिल जाएंगे तो आप शायद ट्रांसफॉर्म कर सको चीज़ां ने। हाँ, जैसे मैंने सोची थी कि यार कभी गांव में एनजीओ खोल सकें एक, अच्छा, गांव के बेसिस पे। मेरे एक फ्रेंड है, उसने क्या करा है, बुपनिया गांव है जज्जर में, तो उन्होंने अपने गांव में लाइब्रेरी खोली, ठीक, रोज तक तो जाओ है हर हफ्ते दूसरे हफ्ते, और वो लाइब्रेरी ऐसी है कि वहाँ उसने सारे बड़का तो किताब मंगवाई, जो भी उसके यार दोस्त थे पढ़ने लिखने वाले, सिविल की सर्विस की तैयारी करी, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, दूसरी गवर्नमेंट जॉब में हुआ, तो उसने एक लाइब्रेरी बनाई। एक डिस्क्लेमर दे दो निशांत भाई, अपना लाइब्रेरी में बालक कुछ और समझा करें। हाँ, स्टडी हॉल ना स्टडी हॉल नहीं, प्रॉपर लाइब्रेरी, किताबें जहाँ किताबें हैं, वो ये कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करने वाली लाइब्रेरी नहीं। ठीक है। उस भाई ने क्या करा, सारी किताब मतलब बड़े बड़े राइटर की कि भाई आपने कौन सी किताब पसंद है, 3 किताब मेरे तक दे दो, तो आपके पास अगर हैं आपने पढ़ रखी तो मेरे को भेज दो, नहीं है तो मैं मंगवा लूंगा वे कोई रिकमेंडेड किताब। मतलब उनके दोस्तों ने वो कंट्रीब्यूट करा, तो उसने एक कंट्रीब्यूशन से लाइब्रेरी बनाई, कुछ अपनी किताब, और हर हफ्ते वे गाँव के बड़का ने जाकर उड़े पढ़ाया करते, स्कूल की किताब नहीं, सिलेबस नहीं, हाँ लाइफ की चीज़ें, जैसे फाइनेंस के बारे में कि भाई आपने कैसे मैनेज करना चाहिए ज़िंदगी में और क्या है, क्योंकि बहुत लाइफ स्किल हैं जो सिलेबस के बाहर हैं, जिसका स्कूल का आपका सिलेबस नहीं सिखाता। 8th 9th 10th के बच्चे ने उसको अंग्रेजी में कुछ बोलना सिखाना, स्किल सिखाना, कॉन्फिडेंस के बारे में बताना कि आप आगे लाइफ में क्या कर सको। तो इस टाइप का उसने जैसे एफर्ट करा अपने गांव में जाके, उसने लाइब्रेरी बना के, अच्छा, इस टाइप का। तो एक और एग्जाम्पल है मेरे पास, प्रदीप सांगवान है, हीलिंग हिमालयाज वाले, तो वो ये काम इसमें कर रहे हैं हिमाचल में जाके, सारा गार्बेज कलेक्ट करते हैं और उसको डिस्पोज करते हैं, जो ट्रैवलर्स और ट्रैकर्स छोड़ जाते हैं। उन अपने गांव में आके लॉकडाउन में ऑर्गेनिक फार्मिंग करके काफ़ी उन्होंने पेड़ वेड़ वो करके उनको ग्रीन कर दिया काफ़ी एरिया। अच्छा, हाँ, तो ऐसे एग्जांपल है हमारे पास। वेस्ट कलेक्शन का इंसिनरेटर वगैरह हैं कि बल्कि वेस्ट कलेक्शन का काम आप गाँव में शुरू कर सको। इवन आइडिया पे भी आ जाए कि अपने गाँव के लेवल पर आदमी ने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, तो वो क्या कर सके, खाली गाँव की बात करने लग जाए तो एक गांव में देखो पहले प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी, गाँव में प्रॉब्लम क्या है। भाई वेस्ट कलेक्शन का कुछ हिसाब नहीं उड़ा है,
लोग गाँव हैं भाई, कूड़ी में फेंक दिया या किसी साइड में फेंक दिया, ठीक है, कोई प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। शहर में तो ये बहुत बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, गाँव में भी है कि आप वेस्ट कलेक्शन बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल आप सेग्रीगेट कराओ, हर घर से कूड़ा लो और उससे आप इंसिनरेटर लगाओ वहाँ और उससे एनर्जी जनरेट करो। ओके, तो 2-2.5-3 लाख का इंसिनरेटर लग जाए है, उसके थ्रू आप एनर्जी जनरेट करो और एनर्जी सप्लाई करो या कंजर्व करो, या आप उसको स्टेट गवर्नमेंट से भी कोलैब करके कई जगह करें ये काम, तो उसने स्टेट से भी आप बेच सको गवर्नमेंट से, ठीक है, या बायोगैस का प्लांट लगाओ आप उसको कचरे को यूज़ करके। ओके, ठीक है, तो एक जैसी ये चीज़ होगी। सेकेंड ऑर्गेनिक फार्मिंग का हो गया, जो लोग उड़ा कर रहे हैं, क्योंकि उड़ा एम्पल चीज़ की है, लैंड है ईबे फार्मिंग, हाँ फार्मिंग ने उसने आप कन्वर्ट कर सको। केंचुए की खेती है जो कुछ लोग ये कर रहे हैं, मतलब आप बस ये सोचना पड़ेगा कि गांव में प्रॉब्लम क्या है और आप उसको किस तरह सोल्यूशन दे सकते हो, ठीक है, और आप इकोनॉमी को उससे क्या निकाल सकते हो। तीसरा जो आइडिया मेरे को बड़ा अच्छा लगा था, अरियंद भाई से एक बार बात करी थी इस बारे में, गाँव में मैं जा रहा था तो मैंने सोलर लगे देखे, तो सारे गांव को सोलर में कन्वर्ट करवाना है हमने रिन्यूएबल एनर्जी पे, तो गवर्नमेंट स्कीम भी चला रखी है उसके लिए, आपको इंसेंटिव भी मिलती है, सब्सिडी भी मिलती है। बस आपने कुछ अपना एनजीओ या कंपनी खोल के वहाँ एक काम शुरू करना है 2-3 लोगों को मिला के, कि भाई किस तरह से सारा सोलर जो है गाँव में जो पंप हैं जिससे आप पानी काटो खेत में, उनका सोलराइजेशन करा जा, घरों का सोलराइजेशन करा जा, ठीक है। तो मतलब अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं है कर नहीं सकते, पर प्रॉब्लम क्या है कि ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन चीज़ों में ज़्यादा है और मेरे को पता नहीं कि काम कैसे करना है। प्रॉब्लम वही आ जाए ना भाई, विजन या लैक ऑफ नॉलेज, या फिर कोई लीड करने को नहीं भाई बताने को ना कोई, क्योंकि मैंने 2-3 लोगों को तो ये आइडिया, ये मेरे आइडिया नहीं है, ये किसी ना किसी ने मेरे तो बताया कि भाई ऐसा कुछ कर सको, खाली गांव में भी रह के, जो आपका थी ना फिर गांव में रह के क्यों काम ना हो सकता, मतलब हाउ कैन वी सेव रूरल, हाँ, कीपिंग इकोनॉमी बैलेंस्ड, मतलब कि यार मेरी भाई तनख्वाह भी आ जा कुछ, मैं इकोनॉमिक भाई 5-10 हज़ार वाला सीन ना हो,